भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरचस्प को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब, हथियार एवं मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। गौरतलब हो कि बीते 23 मई की रात ग्राम एकचारी दियारा स्थित प्राथमिक विद्यालय तिनधरिया के पास गोलीबारी की सूचना मिली थी। जांच के बाद एकचारी थाना में कांड दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आशीष कुमार, कर्पूरी मंडल और अशोक मंडल उर्फ अनिकेत कुमार को गिरफ्तार किया। आशीष कुमार की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 10 खोखा बरामद किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश अनुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट्स पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 23/5/2026 को समय 10:30 बजे रात के गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम एकचारी दियारा स्थित प्राथमिक स्कूल के समीप कुछ अपराध कर्मियों द्वारा गोली चलाने की घटना घटित हुई। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसएसपी भागलपुर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कहलगांव 1, अनुमंडल कहलगांव 1 और कहलगांव 2 के सभी थाना अध्यक्षों को इन्वॉल्व किया गया। साथ ही पुलिस निरीक्षक कहलगांव 2 भी उस टीम में थे। टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की गई। इसी संबंध में अपराध कर्मियों की पहचान करते हुए एकचारी थाना कांड संख्या 2626 दिनांक 24/5/2026 को सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम के द्वारा लगातार छापेमारी की गई और दिनांक 24/5/2026 को गुप्त सूचना के आधार पर कांड में संलिप्त कर्पूरी मंडल, पिता भीम मंडल, साकिन एकचारी दियारा, थाना एकचारी, जिला भागलपुर एवं अशोक मंडल उर्फ अनिकेत कुमार, पिता योगेंद्र मंडल और तीसरा अभियुक्त आशीष कुमार, पिता उमेश मंडल, सभी थाना एकचारी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसमें बरामदगी हुई है एक देसी कट्टे की, 5 जिंदा कारतूस और 10 खोखा। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बीआरओ ने पहला बेली ब्रिज तैयार कर दिया है, जबकि दूसरे स्पैन पर बेली ब्रिज लॉन्च करने का काम भी तेज गति से शुरू हो गया है। नवगछिया की ओर 12 मीटर लंबे क्षतिग्रस्त स्पैन पर 18 मीटर का बेली ब्रिज लगाया जा रहा है। वहीं भागलपुर की ओर तीसरे बेली ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक 5 जून से छोटे वाहनों का वन वे परिचालन शुरू होने की संभावना है। भारी वाहनों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुरक्षा को देखते हुए एक समय में एक ही वाहन को बेली ब्रिज पार करने की अनुमति मिलेगी। आईआईटी पटना और बीआरओ की जांच में दोनों ओर के स्पैन कमजोर पाए गए थे, जिसके बाद बेली ब्रिज निर्माण का फैसला लिया गया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इससे भागलपुर और आसपास के जिलों के बीच आवागमन फिर से सुगम हो सकेगा। नहीं, टोटल अभी तक 3 ब्रिज लॉन्च होने की बात है, तो 3 में से 1 लॉन्च कंप्लीट हो गया है, उसका डेकिंग भी कंप्लीट हो गया है और दूसरे ब्रिज का भी लॉन्चिंग कल रात कंप्लीट हो गया। अब उसके डेकिंग और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जो पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम चल रहे हैं अभी, तो वो 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग एक तीसरा ब्रिज लॉन्च करने की तरफ उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। नहीं, हम लोग 24 आवर लोडिंग का ब्रिज जैसा बताया गया बनाने के लिए वैसा बेली ब्रिज बना रहे हैं और बेली ब्रिज में हमेशा एक बार में एक गाड़ी चलनी होती है, 1 व्हीकल एट ए टाइम इस पर जाना होता है और एक तरफ से जाता है, सिंगल लेन ब्रिज है, एक तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं, एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं।
वो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि किस तरह की गाड़ियों को वो इस पे चलाना चाहेंगे और उसके लिए डिटेल में डिस्कशन हम लोग का आपस में होगा, उसके हिसाब से तय होगा वो। सर कितने दिन में ये बना, एक लॉन्चिंग कब तक पूरी हुई और अब क्या लग रहा है दोनों और लॉन्चिंग कब तक हो जाएगी? एक लॉन्चिंग को होने में 7 से 9 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर एक लॉन्चिंग पूरी हो जाती है। लॉन्चिंग का मतलब लॉन्चिंग के साथ में ब्रिज को तैयार करना हर प्रकार से, उसमें बहुत सारे और छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। बेली ब्रिज एक अलग तरह की प्रक्रिया है पूरी, जिसको लॉन्च किया जाता है और उसके बाद डेकिंग होती है, रैंप बनते हैं, तो 8 से 9 दिन लग जाते हैं उसमें होने में। तो वैसे ही एक पूरा हो गया है, दूसरे का काम जो कल लॉन्च पूरा हुआ है उसके आगे उसमें उसकी फिनिशिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं और तीसरा भी उस हिसाब से हो जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर कि कब स्कूल पर दोबारा चल सके। 5 तारीख का डेडलाइन दिया जा रहा है, क्या लगता है तब तक काम पूरा हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस रोड को, जैसा कि टाइमलाइन सेट किया गया है, सबकी दिक्कतों को देखते हुए लोग बोट से जा रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, सामान है चाहे लोग जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको पूरा करने का। भागलपुर जिले के सहकुंड प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर पंचायत के हाई स्कूल प्रांगण में सोमवार को चानन नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर आम सभा आयोजित की गई। सभा में तहसूर घाट पर प्रस्तावित पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। सैदपुर और तहसूर गांव के बीच चानन नदी पर पुल की मांग बरसों से लंबित है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर युक्त आवेदन भेजने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार विधायक, सांसद और मंत्रियों को आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उत्थान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि बारिश के मौसम में आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने सरकार से शीघ्र पुल निर्माण की ठोस घोषणा करने की मांग की, अन्यथा ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। चानन नदी पुल टपने में पैदल 10 रुपया लिया जाता है, गाड़ी वाले से 20 रुपया लिया जाता है और बाहरी वाले से 40 रुपया लिया जाता है। और किसान जब सब्जी लेके जाते हैं 100 रुपया की सब्जी मार्केट में बेचते हैं, 20 रुपया इधर जाने से पुल में दिया जाता है छतरी पे और 20 रुपया आने में 40 रुपया। अब 20 रुपया का नाश्ता करता है किसान, 60 रुपया। पुल संबंधित इसके पहले कई बार भी मतलब धरना प्रदर्शन। हाँ, हम अनशन खुद किए थे, स्वयं अनशनधारी हैं, राकेश कुमार शाह नाम हुआ मेरा। इस मुद्दे पे मतलब शासन कोई नेता वगैरह या फिर कोई नेता तो आश्वासन नहीं दिए, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री जो पहले डिप्टी सीएम थे नैनपुर फील्ड पे आकर वो इलेक्शन के 2 दिन पहले ऐलान किए थे कि मेरा सरकार बन जाएगा तो हम सबसे पहला काम मेरा चानन नदी का पुल होगा। अभी तक सरकार मेरा सोया हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है अभी तक। सरकार से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा काम चालू किया जाए। आपके नज़दीकी नेता लोग क्या बोलते हैं? नज़दीकी नेता तो अभी कल भी फ़ोन किए थे और आज भी फ़ोन किए थे। मिथुन यादव बोला हम तो मीटिंग में जा रहे हैं पटना, वो तो आए नहीं मेरे मीटिंग में। मतलब कोई आश्वासन नहीं। और डॉक्टर साहब, आप लोगों को क्या लगता है कि पुल कैसे बनेगा, कहाँ से करना होगा? हम लोग आज मीटिंग किए हैं, फिर नहीं देखेंगे कोई खोज खबर तब आपकी बार ब्लॉक घेरेंगे, डीएम के यहाँ घेरेंगे, हर जगह जाएंगे, नहीं जाने के लिए छोड़ेंगे नहीं। हर एक साल 2, 4, 5 आदमी डूब के मेरा पानी में मर जाता है। अभी 1 महीना नदी फ्री है, फिर पानी आ जाएगा तो किसी का माँ मरेगा, किसी का बेटा मरेगा, किसी का बहन मरेगा। इस पुल से मतलब जो कि आवागमन जो है कितने क्षेत्र मतलब गांव के लोग इस पुल 100 गाँव का आदमी जाता आता है। गाड़ी तो 500 डेली 500 मोटरसाइकिल चलता है डेली। और दूर दराज के भी सैकड़ों गांव के लोग, हजारों गांव प्रभावित है। यहाँ हमने तो इस नदी में एक भाई को भी खो दिया है, जो कि हमारी खेती उस पार में होती थी, घर इस पार में है, वो उसी पानी में डूब करके अपनी जान को गंवा दिए। और ऐसे ऐसे इस क्षेत्र के कई लाल उसमें समा गए हैं। ये छोटी समस्या इस इलाके के लिए नहीं है। एक साधारण कोई बीमार हो जाएगा कि कोई छतरी लगने माँ बनने वाली है, बच्चे को जन्म देने वाली है, तो हम ऐसे स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं ले सकते हैं, उठा के नहीं जा सकते हैं। 2 घंटा 1 घंटा के समय, उतना दिन में तो समय ही निकल जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार को जागरूक किया है, पूरा यहाँ संघर्ष चला है, पुल का निर्माण हो, इसके लिए आंदोलन हुआ है।
इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो हैं सम्राट चौधरी को जानकारी है। चुनावी सभा में भी इन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हम सरकार अगर हमारी बनती है तो पुल का निर्माण होगा। अभी तक कोई मतलब अभी तक नहीं बना है, कम समय मिला है, लेकिन हम लोग 2-4 दिन के अंदर ये कोशिश में है जाकर के पुनः सीएम साहब से मिलेंगे, बिहार सम्राट चौधरी जी से अपनी बात को रखेंगे। अब तो आप सरकार में आए, अब आपको क्या मजबूरी है, आप बताइए हमको। भागलपुर के बरारी रिफ्यूजी कॉलोनी में थैलेसीमिया मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का नेतृत्व प्रसिद्ध यूट्यूबर आदर्श आनंद ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर में एकत्रित रक्त को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में सुरक्षित जमा किया जाएगा ताकि जरूरतमंद थैलेसीमिया मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। आयोजकों ने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की और कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी की जिंदगी बचा सकता है। उपस्थित लोगों ने इस पहल को मानव सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। स्थानीय लोगों ने कहा कि ऐसे शिविर समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं और युवाओं को सेवा कार्यों से जोड़ते हैं। रक्तदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन नियमित करने की मांग की गई। अभी तक कुल मिलाकर अभी 5-6 बजे तक चलेगा। कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 20+ शायद हो गया ये इसका सारा। हमारे जो नर्सेस यहाँ पे हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोग बता सकते हैं हमें। जो लोग मिल रहे हैं तो उनसे उनकी यादों को मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे मैं अपने सोशल मीडिया साइट से मैं उसे पोस्ट करूँगा। और आज जेल NMSCH ब्लड बैंक की ओर से यहाँ आदर्श आनंद के प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अभी ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड नहीं मिल पा रहा है। कैंसर मरीज जो होते हैं, जो एक्सीडेंटल मरीज होते हैं, उन लोगों को इमरजेंसी में बिना डोनर के ही ब्लड मुहैया कराया जाता है। लेकिन अभी गर्मी के कारण ही इतना ज़्यादा ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई है कि अंशु जी वो ब्लड आगे आए, आदर्श आनंद जी से बात किए, वो इसमें पूरा सहयोग किए और आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भीषण गर्मी के बीच वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड की लधो पंचायत स्थित प्यारेपुर गांव में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड 8 के लोगों ने खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से नाराज होकर पातेपुर पावर हाउस का घेराव किया और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। ग्रामीणों का आरोप है कि कई सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब है, जिससे गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। कम वोल्टेज के कारण न बल्ब जल रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री नल जल योजना सुचारू रूप से चल पा रही है। लोगों ने बताया कि अधिकारियों से लेकर बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों तक कई बार शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय विधायक सहमंत्री लखेंद्र पासवान की अनुशंसा के बावजूद विभाग ने कार्रवाई नहीं की। हंगामा बढ़ने पर पुलिस पहुंची, तब जाकर अधिकारियों ने
24 घंटे में समाधान का भरोसा दिया। हम लोगों का बहुत पानी के बहुत ही दिक्कत है, हम लोग पानी नहीं पी रहे हैं। हम लोग कैसे पानी, तो फिर बिजली से क्या लेना देना है? बिजली रहेगा तब ना पानी चलेगा।